नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं एक ऐसी औषधि की जिसका प्रयोग करने से आपको लीवर सोराइसिस नहीं होगा, गठिया नहीं होगा, कैंसर नहीं बनेगा, शुगर का खतरा नहीं रहेगा। यह समझिए कि जो बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी, उसका खतरा नहीं रहेगा। और उस औषधि को आप सभी जानते हैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है, जो हर घर में मिलती है, मेथी कहते हैं, मेथी दाना। मथति रोगान इति, जो शरीर में प्रत्येक रोग को नष्ट करती हो, उसका नाम मेथी है। और मेथी को अक्सर हम प्राचीन काल से जब पेठे की सब्जी या कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें डाला जाता है। मेथी को अचार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और अक्सर बहुत से लोग आम के अचार में मेथी का प्रयोग करते हैं। आम के अचार में मेथी का प्रयोग करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आम दस्तावर होता है और मेथी बल्ले है जो ताकत देती है और ये वायु का शमन करती है, वात का शमन करती है। शरीर के सभी रोग, आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर सहवाते न सिद्धते। शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं, चाहे फैलना है, सिकुड़ना है, या किसी चीज़ का बंद होना या खुलना है, इन सभी का कारण जो है वायु होती है। और इस वायु का जो शमन करता है, इसको न बढ़ने देता न घटने देता, वो सबसे उत्तम औषधि है मेथी। और इस मेथी में हिस्टाडाइन होते हैं, रासायनिक जो संगठन, इसमें हिस्टाडाइन होता है जो जोड़ों के दर्द नहीं होने देता, एलर्जी संबंधी रोगों को दूर करता है, अल्सर नहीं होने देता, जो आंत में अल्सर हो जाता है, और किडनी फेलियर होने पर जो खून की कमी होती है उस खून को कम नहीं होने देता। और इसमें दूसरी चीज ग्लोबुलाइन है, रासायनिक संगठन इसके अंदर ग्लोबुलाइन है। जो ज़्यादा हो जाता है तो जी मितलाता है, पीलिया हो जाता है, थकावट हो जाती है, घबराहट हो जाती है। लेकिन अगर ये सही मात्रा में शरीर में बने तो ये न्यूरो प्रेरक है, यानी आपके नर्व सिस्टम को काम कराता है। और जब नर्व सिस्टम ठीक काम नहीं करता है और पित्त बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, या यह न्यूरो डिजीज जो है आपके शरीर के अंदर कैंसर के बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देगा। और मेथी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ फास्फोरस है। ये फास्फोरस आपकी हड्डियों का निर्माण करता है, जो हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता, हड्डी बनाने में आपका विशेष सहायक होता है। और इसमें गंधक होती है, जो गंधक आपके अंदर रसायन का काम करती है, लेकिन हीन योग से, अति योग से और सम योग से ये शरीर के अंदर लाभकारी भी होती है और बहुत नुकसान भी करती है। बहुत से लोग पता चल जाता है कि मेथी खाना शुरू कर दिया, खाते रहते हैं। पता चला कि जो मेथी कैंसर को दूर करती थी वही मेथी कैंसर का कारण बन गई। पता चला कि जो मेथी शुगर को ख़त्म कर रही थी, उसी के कारण चक्कर आने के लगे, नर्व जो वेरिकोज बन गए। उसी मेथी से घबराहट, बेचैनी बढ़ करके आपको हार्ट अटैक आ गया। इसलिए किसी भी औषध का, क्योंकि औषधियाँ हैं, किसी भी औषध का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए। वैद्य की जानकारी के अनुसार ही उसको करना चाहिए। यूँ नहीं कि आपको पता चल गया मेथी खा रहे, चलो भी खाते रहिए। हाँ, अगर आपको मेथी खाना ही है, अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं तो रात को मेथी जो है 1/4 चम्मच
छोटे बच्चों को जो खिलाते हैं ना ऐसी चम्मच, उसका भी चौथाई हिस्सा, इससे ज़्यादा नहीं। रोज़ाना खाने के बाद 1 घंटा बाद खिला दीजिए, चाहे सुबह चाहे शाम को खिलाइए। अगर पित्त प्रकृति के व्यक्ति यानी जो गर्म प्रकृति के हैं, पतले दुबले हैं, आंखें लाल हैं और शरीर चमकीला है, वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति इसको रात को पानी में भिगो करके सुबह भोजन के जो भोजन आपको 4 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए, उस भोजन के 1 घंटा बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप कफत प्रकृति के व्यक्ति हैं तो इस सूखी मेथी को पीस लीजिए, इसकी 1/4 मात्रा गर्म पानी के साथ ले लीजिए। और वात प्रकृति के अगर व्यक्ति हैं तो आप इस मेथी का प्रयोग अचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अम्ल जो है वो वायु को नष्ट करता है। अम्ल एसिड जो है ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये सभी जो आपके रस हैं, मधुर रस जैसे है, वो कफ को पैदा करता है। और लवण जो है वो पित्त को पैदा करता है, और अम्ल जो है वो वायु को कंट्रोल करता है। तो आपको अचार के रूप में मेथी का प्रयोग करना चाहिए, या सब्जी में डाल करके पेठे की सब्जी बना लीजिए, उसमें इसका प्रयोग कर लीजिए। और मेथी का प्रयोग अगर आपको शुगर में करना है तो वहाँ इस मेथी को भिगो करके खाने के तुरंत पश्चात आधा चम्मच चबा करके खा जाइए, और जो पानी उस पानी को भी पी जाइए। अगर मोटे आदमी मेथी का प्रयोग करना चाहते हैं तो भोजन के बीच में आप इसे 1/4 चम्मच मेथी का प्रयोग कर लीजिए, वो पतले होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, आयुर्वेद कहता है स्नेह मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। तो आपको घी दूध का खूब प्रयोग करना है। किसी भी आयुर्वेद की दवा यानी औषध है, चाहे वो एलोपैथी की हो चाहे आयुर्वेद की हो, शास्त्र कहते हैं बलम रक्षेत, पहले बल की रक्षा कीजिए। और बल की रक्षा के लिए रसायन का प्रयोग करना चाहिए, और रसायन में आता है आपका दूध और आपका घी। अगर दूध भैंस का मिल जाता है अति उत्तम है, उससे भी उत्तम गाय का है, और ये नहीं मिलता तो सर्वोत्तम बकरी का दूध है, उस बकरी के दूध का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है आद्यौ बलम रक्षेत तदनंतरम औषधम, कि पहले शरीर के बल की रक्षा कीजिए, उसके पश्चात औषधि देनी चाहिए। तो ये सभी औषधियाँ हैं, क्योंकि ये रसायन नहीं है, इसलिए हम आपको इसको लेने का प्रकार और तरीका बताते हैं कि कैसे और कब लेना चाहिए। औषधि को योग्य वैद्य के द्वारा ही प्रयोग करना चाहिए, और कब तक करना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी ऐसी औषध का प्रयोग कब तक करना चाहिए, जब तक आप स्वस्थ न हो जाएं। और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? समदोष समग्नि समधातु मलक्रियाश्च प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अविधीयते। जब आपके दोष समान हो जाएं, मलमूत्र इत्यादि सही समान समय पर आने लग जाए, और इंद्रियों में शरीर में एक एनर्जी चुस्ती फुर्ती महसूस करें, तो समझो आप स्वस्थ हो गए हैं। उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के पश्चात आप औषध का प्रयोग बंद कर दीजिए, मात्र परहेज कीजिए। पथ्य सेविनः किम भेषजम अपथ्य सेविनः किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो आपको कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपथ्य सेविनः किम भेषजम, और बद परहेजी करेंगे तो औषधि कोई काम नहीं करेगी। यानी आपको परहेज करना चाहिए। और परहेज किस चीज़ का करना चाहिए? आपको खाली पेट आपको गर्म पानी नहीं पीना, फल फ्रूट दूध नहीं खाना, और चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ब्लैक टी और आपकी न जाने कितने प्रकार की हर्बल टी, लेमन टी, ये सभी टी जो हैं, इन टी को टाई कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि गर्म पानी भी आपको नुकसान करता है, रोटियां भी जो गर्म खाते हैं ये नुकसान करती हैं। ठंडी रोटी, दाल सब्जी चपाती जो आप खाते हैं, चावल खाते हैं, सब कम से कम 1 घंटा पहले बने हुए आनी चाहिए। गरम गरम भोजन
शरीर को नुकसान करता है, आपके रोगों को बढ़ाता है। और शरीर में रोग जब या वात पित्त दोष विकृत हो जाते हैं तो रोग पैदा करते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए आपको शरीर के अंदर परहेज रखना चाहिए, आहार के अंदर परहेज करना चाहिए, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। और वो पानी कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। 2 घूंट पानी पीजिए, 2 गिलास भोजन के 1 घूंट पानी पी लीजिए। 2 गिलास भोजन के 1 घूंट पानी 2 घूंट पानी पी लीजिए। इस तरह से भोजन के बीच में पानी पीने से, सुबह शाम भोजन करने से, दोपहर में न खाने से, दोपहर में न सोने से, अगर आप ऐसे रहेंगे, परहेज करेंगे तो आपको कभी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बीमारियां पैदा हो गई उनको ठीक कर देगी ये मेथी। क्योंकि सबसे बड़े रोग हैं जो पित्तजन्य हैं, वातजन्य हैं। और वात और पित्त जब दोनों मिल जाते हैं तो खतरनाक रोग हो जाते हैं। इसको असाध्य स्थिति में कहा जाता है। तो आप उसको असाध्यता की तरफ न जाने दीजिए, परहेज को रखिए। आपके प्रत्येक ऐसी चीज, खाद्य पदार्थों के बारे में मैं अपने इस YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर आपको लोगों को बताता जाता हूँ। आप इस तरह की वीडियो को सुन करके अपने साथियों को अवश्य बताइए, रोगियों को बताइए, परिवारजनों को बताइए। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आपके बस का ये घरेलू इलाज नहीं है या आप बिल्कुल थक चुके हैं तो मेरे से सलाह मशवरा कीजिए। अपने रोग के बारे में जानिए, अपनी प्रकृति के बारे में जानिए, लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाइए। स्वयं इलाज करके स्वस्थ होना और सबको स्वस्थ रखना हमारा और आपका लक्ष्य है। जय भारत, जय भारती।